पुराणों के अनुसार कलयुग की शुरुआत श्री कृष्ण के पृथ्वी त्यागने के बाद तुरंत मानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कलयुग का पूरा प्रवेश एक दिन के लिए रुक गया था। कहते हैं कि कलयुग देवताओं के सामने प्रकट होकर बोला, मेरा काम है मनुष्य के भीतर लोभ, क्रोध, काम और मोह बढ़ाना, इसलिए मैं तुरंत पृथ्वी पर उतरता हूँ। देवता चौंक उठे। वे जानते थे कि एक बार कलयुग शुरू हुआ तो मनुष्य की बुद्धि पर धुंध छा जाएगी। कलयुग जब पृथ्वी पर उतरने लगा तो सबसे पहले ऋषि मार्कंडेय उनसे मिले। कलयुग बोला ऋषि से, मुझे पृथ्वी पर फैलने दो, यह मेरा समय है। मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए और बोले, तेरा समय है, पर मेरी तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई। कलयुग ने कहा, तब मुझसे नहीं रुक सकता, मैं युग हूँ, एक नियम। ऋषि ने उत्तर दिया, युग नियम है, लेकिन तपस्या नियम से भी ऊपर है। मार्कंडेय ऋषि के तेज के कारण कलयुग कुछ क्षणों के लिए अदृश्य हो गया। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पहली बार कलयुग ने स्वयं को रुकता हुआ पाया। वह बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। तभी आकाश से आवाज आई, कलयुग पृथ्वी पर पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं करेगा। ऋषि मार्कंडेय ने एक दिन का व्रत लिया था, लेकिन उनका एक दिन 1,00,000 वर्षों जितना लंबा था। इसलिए कलयुग पूरी तरह पृथ्वी पर नहीं उतर सका, उसका सिर्फ आंशिक प्रभाव आया है। आज भी कहा जाता है, हम अभी कलयुग के सिर्फ 1/10वें प्रभाव में हैं। असली कलयुग का प्रवेश मार्कंडेय व्रत पूरा होने पर होगा। उसके बाद ही कल की अवतार आएंगे। तपस्या और धर्म का तेज इतना शक्तिशाली है कि युगों की गति भी रोक देता है। अभी तक कलयुग पूरी ताकत से सक्रिय नहीं है। मनुष्य का प्रयास और पुण्य कलयुग के प्रभाव को कम कर सकता है। कल्याण की ऊर्जा हमेशा अंधकार से ऊपर रहती है, तो हम सभी मिलकर कलयुग को रोक सकते हैं अपने अच्छे कर्मों द्वारा।